बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आज़म टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 96 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि अब आपको पता है कि सीरीज़ में आजकल उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एपिसोड्स चल रही हैं। आज की एपिसोड उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त हबश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हैं, जो ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पो की बेटी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका निकाह अपने आज़ाद करदा गुलाम और मुँह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा से करना चाहते थे। चूँकि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर ग़ुलामी की छाप लग चुकी थी, इसलिए हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये रिश्ता पसंद न था। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशार की तामील पर इस वक्त वो राज़ी हो गई। तकरीबन 1 साल तक वो हज़रत ज़ैद के निकाह में रहीं, मगर तबीयतों में मेल ना हुआ, मुसलसल शक रंजी रहने लगी। आखिर ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उन्हें तलाक देने का इरादा ज़ाहिर किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा बुझा कर रोक दिया, लेकिन ज़ौजीन में किसी तरह मुआफ़िक ना हुए और ज़ैद ने आखिर उन्हें तलाक दे दी। चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निकाह कराया था और उन्होंने ही ज़ैद से निकाह पर उनको कहा था, इसलिए जब उन्हें तलाक हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजा तौर पर ये समझा कि इनकी जिस कदर दिल शिकनी हुई है, इसका अज़ाला तभी हो सकता है कि ख़ुद इनसे निकाह कर लिया जाए। मगर रुकावट ये थी कि अहले अरब मुँह बोले बेटे को असली बेटे के बराबर समझते थे, इसलिए खदशा था कि लोग कहेंगे कि बहू से निकाह कर लिया। चूँकि ये दौरे जहालत की रस्म थी जिसका मिटाना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ भी था, इसलिए दरज़ेल आयात नासिल हुई, जिनका तर्जुमा है, याद कीजिए जब आप कह रहे थे इस शख्स को जिस पर इनाम किया था अल्लाह ने और जिस पर कि इनाम किया था आपने भी कि वो रोए रखो अपने पास अपनी बीवी को और अल्लाह से डरो, और आप अपनी जी में वो बात छुपा रहे थे जिसे अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था, और आप लोगों से डर रहे थे चूँकि अल्लाह ताला इसका ज़्यादा हकदार है कि आप इससे डरें। तो जब ज़ैद ने इस खातून से पूरी कर ली अपनी गर्ज़, तो हमने इसका निकाह करा दिया आपके साथ, ताकि मोमनों पर कोई तंगी ना रहे इनकी मुँह बोलो बेटों की बीवियों के हवाले से, और जो अल्लाह का फ़ैसला वह पूरा होने वाला है। क्योंकि ज़ैनब बिन्त हबश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह का हुक्म खुद अल्लाह ने दिया था, इसलिए इस निकाह में इसकी तरफ से कोई सरपरस्त न था और ना ही अलग से रस्म निकाह पाई थी, बल्कि अल्लाह की इरशाद ज़व्वजनकाहा, हमने आपका निकाह करा दिया इनसे के साथ अक्द निकाह हो गया। ये वाक़या सन 5 हिजरी का है। इस वक्त इनकी उम्र 25 बरस थी। इस तरह लोगों को मालूम हो गया कि मुँह बोला बेटा असली औलाद का हुक्म नहीं रखता, इसकी बीवी तलाक हो जाने के बाद हराम नहीं होती। जिन लोगों ने इस शरन हलाल ताल्लुक़ को हराम मान रखा था वो हकीकत जान गए थे और जाहिलियत की ये रस्म टूट गई। इस कदीम रस्म का टूटना तभी मुमकिन था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐसा करके दिखाते, इसलिए ये निकाह उम्मत के हक़ में निहायत रहम व बरकत का बायस बना और सदियों की एक बद रस्म जो थी वो इंसानियत को उससे निजात मिली। इस निकाह के बारे में बाद नामुनासिब रिवायात भी मशहूर हैं जो निहायत ज़ईफ़ हैं। बाद मौरख़ीन और मुसर्रिख़ीन ने उन्हें बिला तनकीद नकल कर दिया है, मगर मुहक़्क़ीक़ीन ने इसकी दलील पेश कर दी। हज़रत ज़ैनब बिन हबश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में कई ऐसी खूबियाँ थीं जो उन्हें दीगर उम्महातुल मोमिनीन से मुमताज़ रखती थीं। वो हुज़ूर की फूफी उमैया की बेटी थी। उम्महातुल मोमिनीन में से कोई और इतनी करीबी रिश्तेदार न थी। इनके निकाह का हुक्म खुद अल्लाह ने दिया। अज़वाज मोतहरात में से हर एक बारगाह रिसालत के ज़्यादा से ज़्यादा करीब की कुर्बत की उम्मीदवार रहती थी, मगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बाद ये दौलत ज़ैनब बिन हबश को सबसे बढ़कर नसीब थी। इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो मेरी हम पला थी। ज़ैनब बिन्त हबश बहुत नेक व साला, रोज़ादार, साबिर, शाकरा खातून थी। रातों को बेदार होकर तहज्जुद पढ़ा करती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिला शबा आहुबका की दौलत से माला माल हैं। फियाजी और सखावत में सबसे बढ़कर थी। खुद अपने हाथ की मेहनत से कमाती और अल्लाह की राह में सदका कर देती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, तुम में से जिसके हाथ ज़्यादा लंबे हैं वो सबसे पहले मुझसे मिलेगा। उम्महातुल मोमिनीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद एक दूसरे के हाथ नाप पर देखा करती थी। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कद काम में तवील थी, इसलिए उन्हीं के हाथ ज़्यादा लंबे थे। ख्याल था कि इनका इंतकाल सबसे पहले होगा। ज़ैनब बिन्त हबश का कद नस्बन कम था, इसलिए इनकी तरफ किसी का ध्यान न गया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहले उन्हीं का इंतकाल हुआ। ये
20 हिजरी का वाक़या है। तब सबको मालूम हुआ कि इरशाद नबी में हाथों की तवालत से सखावत मुराद थी। इस सिफ़ में बिलाशुबह ज़ैनब बिन्त हबश सब पर फ़ोक़ियत रखती थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी और तारीख़ के ये सफ़र में आप हमारे साथ जो हैं उसको ऐसे ही गौर व फ़िक्र से सुन रहे होंगे जिस तरह इसका हक़ है। और उम्मीद करती हूँ बहुत सी मालूमात जो पहले आप तक नहीं पहुँची थी इस सीरीज़ के ज़रिए आपको पहुँचेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।